और अब मैं कहाँ ढूंढूं यासिर को? अगर अब्बू को पता चल गया तो फिर क्या हुआ बेटा, क्यों इतना परेशान है? अब्बू वो मैं दोस्त था ना मेरा यासिर, हाँ क्या हुआ यासिर? मैंने जो उसके साथ इन्वेस्टमेंट की थी वो मेरे सारे पैसे लेके भाग गया। क्या मतलब है भाग गया? कहाँ भागा होगा? इधर ही कहीं होगा। अब्बू मुझे नहीं पता वो कहाँ भाग गया। इंस्टीट्यूट के नाम पे जो जगह ली थी उसका एडवांस भी आधा दिया था, और सिर्फ मेरे नहीं बहुत सारे लोगों के पैसे लेके भागा है वो। और जब मैं वहां पहुंचा तो वहां ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे जो अपने पैसों का रोना रो रहे थे। या अल्लाह खैर। अब्बू आप प्लीज परेशान मत हो, मैं उसे ढूंढ लूंगा और अपने पैसे निकलवा लूंगा उससे। हाँ जैसे वो तुम्हारे ढूंढने से तुम्हें मिल जाएगा। अरे भाई अगर भागा है तो फिर ऐसे तो नहीं मिलेगा ना। जाओ जाकर FIR कटवा के। नहीं अब्बू, मैंने एक दो लोगों को बोला है, वो डिटेल्स भेजेंगे मुझे थोड़ी देर में। क्या मतलब है, तुम्हारे पास उसकी कोई भी डिटेल नहीं है? कोई NIC नंबर, कोई और ID? दोस्त था वो अब्बू। दोस्त मना भी किया था तुम्हें इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसके साथ, लेकिन तुमने एक नहीं सुनी बाप की। पता नहीं कौन सा भूत सवार हो जाता है तुम पे। सॉरी अब्बू, मुझे अंदाजा नहीं था इस बात का। बहुत डिसअपॉइंट किया बेटा तुम, बहुत ज्यादा। अब्बू मेरी बात तो सुने। अब्बू कुछ पता चला तुम्हारे उस दोस्त यासिर का जो पैसे लेके भागा था? नहीं अब्बू, कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन मेरा एक दोस्त है, उसको शायद कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, इसीलिए उसके साथ जा रहा हूं मैं। अहमद जो दोस्त था तुम्हारा, उसको बुलाओ तो सही, मुझे बात करनी है उससे। क्यों, खैरियत? हाँ खैरियत ही है, तुम पहले बुलाओ, फोन करो उसको। देखो यार अहमद, इसमें डरने की कोई बात नहीं, कानूनी चाराजोई तो हमें करनी ही पड़ेगी, पैसे तो तुम्हारे भी डूबे हैं ना। जी अंकल, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे अब्बा ने मुझे सख्ती से मना करा इन मामला से दूर रहने को। लेकिन अहमद तुम कैसे पीछे हट सकते हो? तुम्हारे भी तो 50,000 रुपये लगे हुए थे ना। हाँ भाई बिल्कुल। उन पैसों पे तो मैंने वैसे ही फातिहा पढ़ ली है, अच्छा होगा कि तुम भी पढ़ लो और इसको किस्मत का फैसला समझकर भूल जाओ और छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दें यार, हलाल की कमाई है, मेहनत करके कमाएं, गुंडे और डाकुओं के लिए नहीं कमाएं कि खामोशी से उनको दे दे। और ये जो खामोशी तुम इख्तियार कर रहे हो ना, ये भी जुर्म है, माशरे में फैलने वाली बुराई के तुम भी जिम्मेदार। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल आप, लेकिन मेरी बात आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं और यासिर इन सब में अकेला नहीं है, उसके साथ और भी बहुत लोग शामिल हैं। अब्बू ये क्या हुआ आपको, क्या हालत बनाई हुई आपने? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा झगड़ा हो गया था किसी से। किससे हुआ है झगड़ा आपका? आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, कोई खास नहीं है। वो कल यासिर के खिलाफ FIR कटवाई थी ना, तो उसी के कुछ लोग थे जो आज झगड़ा करने के लिए आए थे और धमकी दे के गए कि अगर ये FIR हमने वापस नहीं ली तो तुम्हें कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएंगे। क्या ये सब कुछ यासिर ने कर दिया? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शुक्र है अब्बू आपको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हाँ मैंने भी अब जिद पकड़ ली है कि उन्हें अंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगा। अब्बू ये लोग बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकते हैं, आप प्लीज FIR वापस ले लें। डर के नहीं, और अब जिस सिचुएशन तक हम आ चुके हैं, यहां से डर के वापस लौटना तो सरासर बेवकूफी है। अब्बू ये डर नहीं है, अपनी सेफ्टी है, और जो भी नुकसान हुआ है वो मैं भर दूंगा, लेकिन आप प्लीज FIR वापस ले लें। अल्लाह न करे अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अम्मी को क्या जवाब दूंगा अब्बू? देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुमेरात रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।